हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का प्रीफिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यूनिट डिजिट की थर्ड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो इस टॉपिक पर बना चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक सीखा था और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 3896 की पावर 3792 प्लस 2381 की पावर 2967 का इकाई अंक क्या है। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, संख्या दी है 3896 की पावर 3792 प्लस 2381 की पावर 2967। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या की फर्स्ट थ्री डिजिट को काट देंगे। लास्ट डिजिट कितना दिया है 6। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर 3792। ठीक है, इसी तरह इस संख्या की फर्स्ट थ्री डिजिट को काट देंगे। लास्ट डिजिट कितना दिया है 1, तो 1 की पावर लिखेंगे 2967। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यदि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 मिल जाए तो इकाई स्थान पर यही अंक रहते हैं, चाहे पावर कुछ भी हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 6 की पावर 3792। तो 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक पर कितना रहेगा, 6 रहेगा। इसी तरह 1 की पावर दिया है 2967, तो 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक पर 1 ही रहेगा। ठीक, और 6 प्लस 1 कितना होता है 7, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर कितना आ जाएगा 7 होगा, और यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, ये दिया है 625 की पावर 3928 प्लस 321 की पावर 9287 प्लस 730 की पावर 9999। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या की फर्स्ट टू डिजिट को काट देंगे, लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे। लास्ट डिजिट कितना दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3928। ठीक है भाई, इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट टू डिजिट काट देंगे। लास्ट डिजिट कितना दिया है 1, तो 1 की पावर कितना लिखेंगे 9287। ठीक है भाई, इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट टू डिजिट काट देंगे। लास्ट डिजिट कितना दिया है 0, यहाँ लिखेंगे 0 की पावर 9999। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यदि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट कितना 0, 1, 5, 6 मिल जाएं तो इकाई स्थान पर यही अंक रहते हैं, चाहे पावर कुछ भी हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 3928, तो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई स्थान पर कितना रहेगा 5। इसी तरह 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई स्थान पर कितना रहेगा 1। इसी तरह 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई स्थान पर 0 ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर देंगे। 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यही इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है भाई, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, ये दिया है 3289 की पावर 1231 प्लस 9764 की पावर 2376। ठीक है भाई, ये दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या की फर्स्ट थ्री डिजिट को काट देंगे। लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट कितना दिया 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 की पावर 1231 प्लस, इसी तरह इस संख्या की फर्स्ट थ्री डिजिट काट देंगे। लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट कितना दिया है 4, तो 4 की पावर लिखेंगे 2376। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने आपको 4 और 9 में सम विषम का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, वो क्या है उसको देखते हैं। देखो भाई, यदि 4 की सम पावर हो, ठीक है, सम पावर, ठीक है, कहने का मतलब इवन पावर हो, तो यूनिट डिजिट पर कितना होता है, यूनिट डिजिट पर होता है 6। ठीक है, इसी तरह यदि 4 की विषम पावर हो, विषम पावर, तो यूनिट डिजिट पर कितना होता है, यूनिट डिजिट पर होता है 4। ठीक है भाई, इसी तरह मैंने 9 में बताया था, यदि 9 की सम पावर हो, सम पावर, ठीक है, 9 की इवन पावर हो, तो यूनिट डिजिट पर कितना होता है, यूनिट डिजिट पर होता है 1। इसी तरह 9 की यदि विषम पावर हो, 9 की विषम पावर, तो यूनिट डिजिट पर कितना होता है 9, ये बताया था मैंने। ठीक, तो यहाँ पर मैंने इसको ट्रिक से याद करने का तरीका भी बताया था। वो क्या था, वो देखो, यदि 4 की सम पावर हो तो 4 की सबसे छोटी सम पावर रखेंगे, 4 की पावर 2, सबसे छोटी सम पावर क्या होता है 2, तो 4 की पावर 2 रखेंगे, तो कितना आएगा 16। ठीक है, और 16 की लास्ट डिजिट कितना है 4। ठीक है, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह सबसे छोटी विषम पावर कितनी होती है 1, तो 4 की पावर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर यूनिट डिजिट पर कितना होगा 4। ठीक है, इसी तरह 9 में करेंगे, तो 9 की सबसे छोटी सम पावर रखेंगे,
तो सबसे छोटी सम पावर कितनी होती है 2। तो 9 की पावर 2 कितना होता है 81, और 81 की लास्ट डिजिट कितना है 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर विषम पावर रखेंगे, 9 की पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर कितना आ गया 9। तो इस तरह से इन दोनों को हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 9 की पावर दी है 1231, जो कि एक विषम पावर है। ठीक है, ये एक विषम पावर है। ठीक है, और विषम पावर को यहाँ से काट कर हम रख सकते हैं 9 की पावर 1, सबसे छोटी विषम पावर। ठीक है, इसी तरह 2376 जो कि एक सम पावर है, यहाँ पर ये क्या है सम पावर, तो इसको यहाँ से काट कर हम यहाँ पर सबसे छोटी सम पावर रख सकते हैं जो कि है 2। ठीक है भाई, अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। 9 की पावर 1 कितना होता है 9। ठीक है, इसी तरह 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। ठीक है, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 की लास्ट डिजिट कितनी है 5। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 5। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 7 3 2 की पावर 3 8 9 प्लस 5 2 3 की पावर 4 6 3 प्लस 6 2 7 की पावर 5 2 3 प्लस 2 8 5 की पावर 9 6 1। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या की फर्स्ट 2 डिजिट को काट देंगे, लास्ट डिजिट कितना दिया 2, या लिखेंगे 2 की पावर 3 8 9। ठीक है, प्लस इसी तरह इस संख्या की फर्स्ट 2 डिजिट काटेंगे, लास्ट डिजिट कितना दिया 3, यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 4 6 3 प्लस इसी तरह इस संख्या की फर्स्ट 2 डिजिट काटेंगे, यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना दिया 7, 7 की पावर 5 2 3। इसी तरह इस संख्या की फर्स्ट 2 डिजिट काटेंगे, यहाँ लिखा है 5। ठीक है, प्लस 5 की पावर 9 6 1। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यदि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 2 3 7 8 ये मिल जाए तो पावर को 4 से डिवाइड देते हैं, और जो भी शेषफल आता है उसे पावर मानकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 7। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों की पावर को हम 4 से डिवाइड देंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस पावर को 4 से डिवाइड देते हैं, 3 8 9। ठीक है, इसे 4 से डिवाइड देंगे, 4 निम 36। ठीक है, 2 आएगा, या 9 एज इट इज उतार लेंगे, 4 सत्ते 28। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर आया रिमाइंडर 1। ठीक है भाई, तो इस पावर को काटकर यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस, अब इस पावर को डिवाइड देंगे। ठीक है भाई, 4 6 3, इसको 4 से डिवाइड देते हैं, 4 एकम 4। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 6 उतारेंगे एज इट इज, 4 एकम 4। ठीक है, 2 आया, यहाँ पर 3 एज इट इज उतारेंगे, 4 पंजे 20। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना आएगा 3, और यही रिमाइंडर होगा। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 3, तो इस पावर को काटकर यहाँ पर लिखेंगे इसकी पावर 3। ठीक है भाई, इसी तरह इस पावर को भी 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है भाई, देखो 5 2 3, इसको हम 4 से डिवाइड देते हैं, 4 एकम 4। ठीक है, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, 4 तिया 12। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये पूरा कट गया, जब नेक्स्ट नंबर उतारते हैं तो यहाँ पर हमें 0 लगानी पड़ती है। ठीक है भाई, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 3 4 से छोटा है तो यही इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे इसको काटकर 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर कुछ भी हो, मैंने बताया था यूनिट प्लेस पर हमेशा 5 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अब 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है। ठीक है भाई, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। इसी तरह 7 की पावर 3 कितना होता है 3 4 3। ठीक है, यहाँ पर कितना है 5। ठीक, तो अब यहाँ पर इन सभी की यूनिट डिजिट को हम ऐड करेंगे। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आया 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। इसी तरह यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आया 5। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर देंगे, 7 और 2 9 और 3 12 और 5 कितना आया 17। ठीक है, 17 की लास्ट डिजिट कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट होगा 7, और ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, ये दिया है 9 8 7 की पावर 2 6 7 माइनस 3 9 की पावर 1 2 1। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या की फर्स्ट 2 डिजिट को काट देंगे, लास्ट डिजिट कितना दिया 7, तो 7 की पावर 2 6 7 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस इसी तरह इस संख्या की फर्स्ट डिजिट काट देंगे, लास्ट डिजिट कितना दिया 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 की पावर 1 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यदि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 2 3 7 8 मिल जाए तो पावर को 4 से डिवाइड देते हैं, और जो भी शेषफल आता है उसे पावर के स्थान पर रखकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 7, तो 7 की पावर को हम यहाँ पर 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 6 7,
और इसे 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है भाई। 4 6 जा 24, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 7 एज इट इज लिख लेंगे, 4 6 जा 24, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो यही इसका रिमाइंडर होगा, ठीक। तो यहाँ पर इस पावर को काटकर यहाँ लिख देंगे 7 की पावर 3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 9, तो 9 में मैंने आपको सम विषम का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। वो क्या है उसको देखते हैं। यदि 9 की सम पावर हो, 9 की सम पावर, तो यूनिट डिजिट पर कितना होता है, यूनिट डिजिट पर होता है 1, ठीक है। इसी तरह यदि 9 की विषम पावर हो, 9 की विषम पावर, तो यूनिट डिजिट पर कितना होता है, यूनिट डिजिट पर होता है 9, ठीक है। और ये दोनों मैंने आपको ट्रिक से भी बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 की सबसे छोटी सम पावर रखेंगे, 9 की सबसे छोटी सम पावर होगी 2, 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, ठीक है। और 81 की लास्ट डिजिट कितना है 1, तो इस तरह से यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह 9 की सबसे छोटी विषम पावर रखेंगे, 9 की सबसे छोटी विषम पावर होगी 1, ठीक है। 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा 9, ठीक है। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 9 की पावर 121 दिया है जो कि एक विषम पावर है, ठीक है भाई। तो इस पावर को काटकर यहाँ पर सबसे छोटी विषम पावर रखेंगे 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर दिया है 7 की पावर 3, ठीक है। 7 की पावर 3 को सोल्व करके हम यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालते हैं। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इस 7 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 49, ठीक है भाई। 9 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63, लास्ट डिजिट कितना है 3, तो 7 की पावर 3 को जब सोल्व करेंगे लास्ट डिजिट आता है 3, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डैश 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 3, ठीक है, माइनस, ठीक है। 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी डैश डैश लगा देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये डैश डैश क्यों लगाया उसको समझते हैं। देखो यहाँ पर ये संख्या दी थी 987, इसी तरह यहाँ पर संख्या दी थी 39, तो 987 39 से बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह ये वाली पावर इस वाली पावर से बड़ी है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में से 9 माइनस करते हैं, माइनस का 6 आता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है, तो यहाँ पर नेगेटिव यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है। यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, ठीक। तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आगे से हम एक कैरी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और यही इसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। ध्यान रखना यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो भाई ये दिया है 3 2 8 की पावर 2 9 7 माइनस 2 3 7 की पावर 2 4 3, ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या की फर्स्ट 2 डिजिट को काट देंगे, लास्ट डिजिट कितना दिया 8, यहाँ लिखेंगे 8 की पावर 2 9 7 माइनस, इसी तरह इस संख्या की फर्स्ट 2 डिजिट को काट देंगे, लास्ट डिजिट कितना दिया 7, यहाँ लिखेंगे 7 की पावर 2 4 3, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यदि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 2 3 7 8 मिल जाए तो पावर को 4 से डिवाइड देते हैं, और जो भी रिमाइंडर आता है उसे पावर के स्थान पर रखकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 8 और यहाँ पर दिया है 7, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की पावर को 4 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पावर को 4 से डिवाइड देते हैं, 2 9 8, ठीक है, इसे 4 से डिवाइड देते हैं, 4 सत्ते 28, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 7 एज इट इज लिख लेंगे, 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और यही इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है, शेषफल होगा। तो यहाँ से इस पावर को काट देंगे, यहाँ लिखेंगे 8 की पावर 1 माइनस, ठीक है। इसी तरह इस पावर को भी 4 से डिवाइड देते हैं, 2 4 3 को 4 से डिवाइड देते हैं, ठीक है भाई, 4 6 24, ठीक। यहाँ पर ये पूरा कट गया। अब नेक्स्ट नंबर उतारने के लिए यहाँ पर 0 लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 4 से छोटा है तो यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। तो इस पावर को काटकर यहाँ लिखेंगे 7 की पावर 3, ठीक है भाई। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, 8 की पावर 1 का मतलब होता है 8, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे डैश डैश डैश, ठीक, माइनस, इसी तरह 7 की पावर 3 को सोल्व करते हैं, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। इस 7 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 49, ठीक है। अब 9 की इस 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63, तो लास्ट डिजिट कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसके आगे डैश 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 लगा देंगे, ठीक है भाई। अभी डैश डैश क्यों लगाते हैं, ऐसा होता है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 8 से आगे भी कुछ नंबर होंगे, इसी तरह 3 से आगे भी कुछ नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि 8 और 3 इन संख्याओं के लास्ट डिजिट है, ठीक। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए यही इसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई
ये दिया है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999, ठीक है, ये दिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 17 की फर्स्ट डिजिट को काट देंगे, लास्ट डिजिट कितनी दी है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 की पावर 1999, ठीक है, प्लस इसी तरह 11 की फर्स्ट डिजिट काट देंगे, लास्ट डिजिट कितनी दी है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 की पावर 1999 माइनस, ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 की पावर 1999, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ठीक है, एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को आपस में हम काट सकते हैं, ठीक है। यदि हम यूनिट डिजिट निकालते हैं और एक वैल्यू पॉजिटिव आती है एक वैल्यू नेगेटिव और दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू को आपस में हम काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 की पावर 1999, ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा 1 ही रहता है, तो यहाँ पर यही यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम पूरा लिखेंगे, यहाँ पर सभी संख्याओं की लास्ट डेट को लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 888 में लास्ट डेट कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 की पावर 9 2 3 5 फैक्टोरियल प्लस इसी तरह 222 की लास्ट डेट कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 7 2 0 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह 666 की लास्ट डेट कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 की पावर 2 3 5 9 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह 999 की लास्ट डिजिट कितना है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 की पावर 9999 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यदि किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 2 3 7 8 मिल जाए तो पावर को 4 से डिवाइड देते हैं और जो भी रिमाइंडर आता है उसे पावर के स्थान पर रखकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ पर क्या है 2, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की दोनों पावर को हम 4 से डिवाइड देंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो क्या है उसको समझते हैं। यदि फैक्टोरियल में कोई भी वैल्यू 3 से ऊपर है और उसे 4 से डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, ठीक है। ये वाली वैल्यू 3 से बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर हम 4 मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 8 की पावर 4, इसी तरह यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4 प्लस अब यहाँ पर दिया है 6 और 6 की पावर दिया है 2 3 5 9 फैक्टोरियल, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई स्थान पर हमेशा 6 ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 9, ठीक है, और 9 मैंने आपको सम विषम का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। 9 की पावर यदि सम होती है तो यूनिट डिजिट पर कितना आता है, यूनिट डिजिट पर आता है 1, ठीक है। यदि 9 की पावर विषम होती है तो यूनिट डिजिट पर कितना आता है, यूनिट डिजिट पर आता है 9, ठीक है भाई। अब यहाँ पर दिया है 999 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को छोड़कर सभी वैल्यू हमेशा सम होती है, ठीक है। ये एक सम वैल्यू है, कहने का मतलब इवन वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 की पावर सम है और 9 की पावर सम पे यूनिट डिजिट कितना होता है 1, तो यहाँ पर इसको सोल्व करके यूनिट डिजिट पर कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 8 की पावर 4 को यदि सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, देखो भाई 8 की पावर 4 का मतलब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। 8 की 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64, इसी तरह इस 8 की इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा 64, ठीक है। 64 का ये वाला 4 और इस 64 का ये वाला 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 का लास्ट डिजिट कितना है 6, तो यहाँ पर 8 की पावर 4 को सोल्व करके यूनिट डिजिट कितना है 6, ठीक है, प्लस इसी तरह 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 का लास्ट डिजिट कितना होता है 6, ठीक है, प्लस यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है भाई। इसी तरह यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इन सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है, 6 और 6 12, 6 18 और 1 19, ठीक है। यहाँ पर कितना है 19 आया और 19 की लास्ट डिजिट कितना है 9, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है भाई। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई ये दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सम निकालना होगा और सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है, ये होता है इसके सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसका सम, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 101 प्लस 201 अपॉन 6, ठीक है। अब इसको काटेंगे 2 3 6 और ये 2 से 50 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे इसको, 3 6 18 और 3 7 21, ठीक। अब यहाँ पर कितना है 50
इंटू 101 इंटू 67, ठीक है भाई। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या आएगी, ठीक है भाई, एक संख्या आएगी, लेकिन एक लास्ट में जीरो जरूर बनेगी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि 50 में एक जीरो आ रही है, तो इसलिए जो भी संख्या आएगी मल्टीप्लाई करके उस संख्या की लास्ट डिजिट क्या होगी? जीरो होगी। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं यूनिट डिजिट पर कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या की फर्स्ट थ्री डिजिट को काट देंगे। लास्ट डिजिट कितना दिया? 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ठीक है, ये दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पावर का हम यहाँ पर सम निकालेंगे, ठीक है। तो n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं, ठीक है भाई, प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पर Sn बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है भाई। n की वैल्यू 10 मानकर हम यहाँ पर सम निकालते हैं। तो यहाँ पर आएगा 10 इंटू 11 बाई 2, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना? 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 की पावर 55, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 9 है तो 9 में मैंने आपको सम विषम का कॉन्सेप्ट बताया था। 9 की पावर यदि सम होती है तो यूनिट डिजिट पर कितना रहता है? यूनिट डिजिट पर रहता है 1, ठीक है भाई। 9 की पावर यदि विषम होती है तो यूनिट डिजिट पर कितना रहता है? यूनिट डिजिट पर रहता है 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली पावर एक विषम पावर है, ठीक है। 55 विषम होता है, ठीक है, ओड होता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर कितना होगा? यूनिट डिजिट पर होगा 9, ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या की फर्स्ट 4 डिजिट को हम काट देंगे, ठीक है। लास्ट डिजिट कितना दिया है? 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, ठीक है भाई। अब यहाँ पर दिया है 4, ठीक है, और 4 में मैंने आपको सम विषम का कॉन्सेप्ट बताया था। यदि 4 की सम पावर हो, ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर कितना रहता है? यूनिट डिजिट पर रहता है 6, ठीक है। इसी तरह यदि 4 की विषम पावर हो, ठीक है भाई, ओड पावर हो, तो यूनिट डिजिट पर कितना रहता है? 4, ठीक। तो यहाँ पर 4 की पावर कितना दिया? 2, और 2 की पावर दिया 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5। 2 की पावर कुछ भी हो हमेशा ये सम आता है, ठीक है। 2 की पावर कुछ भी हो उसको सोल्व करोगे तो हमेशा एक सम वैल्यू आएगी, ठीक है, इवन वैल्यू आएगी, ठीक। अब 4 की पावर यहाँ पर सम है, ठीक है। जब 4 की पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट पर कितना होगा? यूनिट डिजिट पर होगा 6, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड